नमस्कार दोस्तों, जीकेएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अशोक सैनी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लोक देवता और लोक देवता की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो हमने आज से करीब 1-2 दिन पहले वीर तेजा जी पे चर्चा की थी। हमने वीर तेजा जी को पढ़ा था और उस दिन मैंने आपको बताया था लोक देवता से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जिस लोक देवता पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे लोक देवता है रामदेव जी। बाबा रामदेव जी पर आज हम चर्चा करेंगे। रामदेव जी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, सामान्य परिचय इनका क्या है, इन्होंने क्या कृत्य किए जिनके कारण इन्हें देवत्व मिला और इनकी क्या विशेषता है, इनके मंदिर की क्या विशेषता है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लोक देवता कौन? रामदेव जी। हमारे लोक देवता है दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी, अगर मैं बात करूं रामदेव जी के सामान्य परिचय की तो सबसे पहले अगर हम इनका सामान्य परिचय देखें तो सामान्य परिचय के भाई इनका जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म हुआ दोस्तों उड़ू काश्मीर शिव तहसील उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का क्या हुआ दोस्तों? जन्म। कब हुआ दोस्तों? तो 1409 में। 1409 में वीर रामदेव जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1409 में इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे? तो पिता है अजमल जी। पिता कौन थे? अजमल जी। मां कौन है? तो मां है मैणा दे। मां मैणा दे। पत्नी कौन है? तो रामदेव जी की पत्नी है दोस्तों नेतल दे, या फिर हम कह सकते हैं निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे कौन थी दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, नेतल दे या निहाल दे है अमरकोट के राजा दलय सिंह की पुत्री। दलय सिंह की कौन थी? पुत्री। अमरकोट के राजा दलय सिंह की पुत्री थी कौन? नेतल दे या निहाल दे। बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। अजमल जी पिता, मां मैणा दे, पत्नी कौन है? नेतल दे। अगर मैं बात करूं जन्म कब हुआ तो ध्यान रखना दोस्तों, जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों हम बोलते हैं बाबारी बीज। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बाबारी बीज। तो इनका जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबारी बीज भी कहते हैं, 1409 में। पिता अजमल जी, मां मैणा दे, पत्नी नेतल दे, निहाल दे। अमरकोट के राजा दलय सिंह की कौन थी भाई? पुत्री। बहन, अगर मैं बहनों की बात करूं तो बाबा रामदेव जी के 2 बहनें हैं। एक का नाम है सुगना व दूसरी बहन का नाम है लाछा। 2 बहनें हैं, सुगना और लाछा। दोस्तों, अगर हम बात करें सुगना की तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि सुगना इनकी बहन नहीं भतीजी थी। एनसीईआरटी के अनुसार सुगना कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, भतीजी। एनसीईआरटी के अनुसार सुगना कौन थी? भतीजी थी। बाकी अगर गाइड बुकों की अगर हम बात माने तो वहां सुगना को क्या बताया गया है? इनकी बहन बताया गया है। दोस्तों, बड़े भाई कौन थे? तो दोस्तों बड़े भाई है बीरम देव जी। बड़े भाई कौन थे? बीरम देव जी। और ध्यान रखना दोस्तों, बीरम देव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम जी का
क्या माना जाता है? अवतार। बलराम का अवतार माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बड़े भाई बीरमदेव जी और बीरमदेव जी को बलराम का क्या माना जाता है? अवतार। अब अगर बीरमदेव जी बलराम के अवतार है तो बताओ दोस्तों रामदेव जी किसके अवतार हुए? यही कारण है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किसके अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। बीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है, लेकिन रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण के अवतार। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने जब आपको तेजा जी पढ़ाए थे तो मैंने तेजा जी में बताया था तेजा जी किसके अवतार है। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइए तेजा जी किसके अवतार है? तेजा जी किसके अवतार है? तो तेजा जी किसके अवतार है? देखो तो तेजा जी भगवान शिव जी के 11वें अवतार है, जबकि रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण का। ध्यान रखना दोस्तों, ये अवतार तो कृष्ण के हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले वंशज किसके हैं? अवतार कृष्ण के हैं, लेकिन वंशज किसके हैं? तो वंशज है किसके? अर्जुन के वंशज। किसके वंशज है ये? अर्जुन के वंशज। अवतार कृष्ण के हैं, लेकिन वंशज किसके हैं दोस्तों? अर्जुन के क्या है? वंशज। बड़े भाई बीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। ये अवतार कृष्ण के हैं, लेकिन वंशज किसके हैं? अर्जुन के। तो भाई इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु है बालीनाथ जी। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और अगर आपसे पूछ ले कि गुरु बालीनाथ जी का मंदिर कहां है, तो इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी आप सबको पता है कहां है? जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका क्या है? मंदिर। किसका? बालीनाथ जी का। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी शिष्या कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी शिष्या है आई माता। कौन सी माता? आई माता। आई माता रामदेव जी की कौन थी भाई? शिष्या। और अगर आपसे पूछ ले आई माता का मंदिर कहां है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा। तो भाई बिलाड़ा कहां है? तो बिलाड़ा है जोधपुर। बिलाड़ा कहां है? जोधपुर। आई माता रामदेव जी की शिष्या है और माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा जोधपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, आई माता ने 11 नियमों का, आई माता ने 11 नियमों का आई पंथ या डेरा पंथ चलाया। आई माता ने 11 नियमों का आई पंथ या डेरा पंथ चलाया। और ध्यान रखना दोस्तों, इस आई पंथ को या डेरा पंथ को किसने अपनाया? तो आई पंथ या डेरा पंथ जो है इसको सिरवी जाति ने अपनाया। आई पंथ या डेरा पंथ चलाया और इसे सिरवी जाति ने अपनाया। सिरवी जाति ने अपनाया। और माता सिरवी जाति की कुल देवी है। माता सिरवी जाति की कौन है? कुल देवी। माता सिरवी जाति की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी के बारे में। दोस्तों रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। और कब हुआ? तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे हम बाबारी बीज कहते हैं। अगर सन पूछे तो 1409 में हुआ। पिता अजमल जी, मां मैणा दे, पत्नी नेतल दे, निहाल दे। अमरकोट के राजा दले सिंह की कौन थी? पुत्री। 2 बहनें सुगना और लाछा। एनसीईआरटी कहती है कि सुगना इनकी कौन थी? भतीजी। बड़े भाई बीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना गया है। गुरु बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। और ध्यान रखना शिष्य आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता ने 11 नियमों का आई पंथ या डेरा पंथ चलाया, जिसे सिरवी जाति ने अपनाया। ध्यान रखना दोस्तों, माता सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी। माता रामदेव जी के प्रमुख शिष्या तो कौन थी? आई माता। लेकिन अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन है? रामदेव जी के प्रमुख शिष्य अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है, रामदेव जी के प्रमुख शिष्य जो थे वो कौन थे? एक तो है रत्ना राय का।
दूसरा है लक्की बंजारा, और तीसरा है हरजी भाटी। तीसरा कौन है? हरजी भाटी। तो ये तीन शिष्य कौन कौन है? रत्ना रायका, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। ध्यान रखना दोस्तों, अब तक एग्जाम में, अधिकांशतः एग्जाम में जो शिष्य पूछे गए हैं वो पाबू जी के पूछे गए। पाबू जी के प्रमुख शिष्य। कैसे क्वेश्चन आया? चांदा, डेमा, हरमल, सरजी। चांदा, डेमा, हरमल, सरजी किस लोक देवता के प्रमुख शिष्य है? तो वो है पाबू जी। लेकिन हो सकता है अब आने वाली एग्जाम में वो टारगेट करे किसको? रामदेव जी को। हो सकता है आपसे पूछ ले वो रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन है? तो रामदेव जी के प्रमुख शिष्य ध्यान रखना है, रत्ना रायका, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कौन? रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ 1409 में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, बाभारी बीज के दिन। पिता अजमल, मां मैणा दे, पत्नी नेतल दे, निहाल दे। अमरकोट के राजा दलय सिंह की पुत्री थी। दो बहनें सुगना और लाचा। सुगना एनसीईआरटी के अनुसार भतीजी। बड़े भाई बीरमदेव जी ने बलराम का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये अवतार कृष्ण के हैं, लेकिन वंशज किसके हैं? अर्जुन के। गुरु बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। शिष्य आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, जिन्होंने 11 नियमों का आईपंथ या डेरापन चलाया, जिसे सिरभी जाति के द्वारा अपनाया गया। और माता सिरभी जाति की क्या है? कुलदेवी। ध्यान रखना। लेकिन प्रमुख शिष्य अगर पूछ ले तो रत्ना रायका, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कौन से लोक देवता? रामदेव जी। हम पढ़ रहे हैं रामदेव। और अगर रामदेव जी की बात करें अपन दोस्तों, और इनका सामान्य परिचय की बात करें, तो रामदेव जी का जो मंदिर है, मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, इनके मंदिर में जो इनकी ध्वजा है उसे नेजा कहते हैं। इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। और इनकी जो ध्वजा है वो कैसी होती है? तो वो पचरंगी होती है। इनकी ध्वजा कैसी होती है? पचरंगी। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, और मंदिर में जो ध्वजा है उसे नेजा कहते हैं। और नेजा कैसी है? पचरंगी। इनके मंदिर में दोस्तों जो जागरण होता है, उस जागरण को ध्यान रखना जम्मा कहते हैं। जागरण को जम्मा कहते हैं। और इनके मंदिर में जो भजन गाए जाते हैं, इनके मंदिर में जो भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को ब्यावले कहा जाता है। इनके मंदिर में दोस्तों जो भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी के जो पैदल जाने वाले यात्री हैं, पैदल जाने वाले यात्री है, उन्हें जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के जो पैदल जाने वाले यात्री उन्हें क्या कहते हैं? जातरू। मंदिर को देवरा कहते हैं, ध्वजा नेजा कहलाती है, और जो जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं, भजनों को ब्यावले कहते हैं, पैदल जाने वाले यात्री जातरू कहलाता है। इनका जो मंदिर है देवरा, ध्यान रखना दोस्तों, कदम्ब के पेड़ के नीचे होता है। कदम्ब के पेड़ के नीचे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब तेजा जी पढ़ाए थे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से पेड़ के नीचे किस किस लोक देवता का थान या मंदिर होता है। आज वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपसे पूछ ले नीम के पेड़ के नीचे किस लोक देवता का मंदिर या थान होता है, तो आपको आंसर देना है तेजा जी। अगर कदम के नीचे पूछ ले तो आपको पता है रामदेव जी। अगर पीपल के नीचे पूछ ले तो ध्यान रखना देव नारायण जी। और अगर खेजड़ी के नीचे पूछ ले तो आप ध्यान रखना, आपको बताना है गोगा जी, उनके बेटे केसरिया कंवर जी और झुंझार जी। तो दोस्तों ये वो वृक्ष है जिनके नीचे अन्य लोक देवताओं के थान होते हैं। दोस्तों ध्वजा नेजा कहलाती है, पचरंगी जागरण को जम्मा कहते हैं, भजनों को ब्यावला कहते हैं, पैदल जाने वाले यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू। अगर मैं बात करूं इनके पुजारी की, तो मंदिर में जो मेघवाल जाति का पुजारी है, मंदिर में मेघवाल जाति का जो पुजारी होता है, पुजारी, इनके मंदिर में जो मेघवाल जाति का पुजारी होता है उसे रीखिया कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? रीखिया। इनके मंदिर में मेघवाल जाति के पुजारी को रीखिया कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रीखिया है ये रामदेव जी पर आधा भोग चढ़ाते हैं। आधा भोग चढ़ाते हैं।
ये जो रीखिया होते हैं ये रामदेव जी पर कितना भोग चढ़ाते हैं? आधा भोग चढ़ाते हैं। तो सब फिर आधे का क्या करते हैं? खा लेते हैं। आधे का क्या करते हैं भाई? आधा भोग चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, आधा जो भोग बचता है उसे अपनी धर्म बहन पर चढ़ाते हैं। और इनकी धर्म बहन कौन है? डाली बाई। यानी मेघवाल जाति के जो पुजारी है वो जब भी रामदेव जी पर भोग चढ़ाएंगे तो आधा चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा भोग ये बचाकर रखते हैं अपनी बहन, धर्म बहन डाली बाई के लिए। तो सामान्य पुजारी को क्या कहते हैं? रामदेव जी का जो सामान्य पुजारी है उन्हें क्या कहते हैं? तो रामदेव जी के सामान्य पुजारी को कहते हैं, जो इनका सामान्य पुजारी है उसे कहते हैं भांबी। हम सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं रामदेव जी का सामान्य परिचय। सामान्य पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सामान्य पुजारी को कहते हैं भांबी। मंदिर को देवरा कहते हैं जो कदम के पेड़ के नीचे होता है। ध्वजा नेजा कहलाती है जो पचरंगी होती है। जागरण को जम्मा कहते हैं, भजनों को ब्यावले कहते हैं। पैदल जाने वाले यात्री जातरू कहलाता है। मेघवाल जाति का पुजारी रीखिया कहलाता है। और ये रीखिया रामदेव जी पर आधा भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि आधा भोग किस पर चढ़ाते हैं? अपनी धर्म बहन पर। और ध्यान रखना, इनकी धर्म बहन कौन है भाई? तो इनकी धर्म बहन है डाली बाई। धर्म बहन कौन है? डाली बाई। और डाली बाई किस जाति की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, डाली बाई भी किस जाति की है? मेघवाल जाति। डाली बाई किस जाति की है? मेघवाल जाति की है। डाली बाई कौन? मेघवाल जाति की। तो रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? रामदेव जी का क्या है दोस्तों? घोड़ा। और रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखना, रामदेव जी का घोड़ा है लीला। रामदेव जी का कैसा घोड़ा है? लीला। तो ध्यान रखना, सामान्य पुजारी को भांबी कहते हैं, जबकि मेघवाल जाति के पुजारी को रीखिया कहते हैं। कितना भोग चढ़ाते हैं? आधा भोग चढ़ाते हैं। घोड़ा कैसा है भाई? लीला। घोड़ा कैसा है? लीला। जी बिल्कुल बीनू सिंह। शिव जी के 11वें अवतार कहते हैं हम किसको भाई? तो शिव जी के 11वें अवतार कहते हैं हम वीर तेजा जी को। पारसराम, बिल्कुल परशुराम जी, राम राम। सुभाष धन्यवाद, अखिल धन्यवाद। देखो दोस्तों, तो फिर हम अभी चर्चा कर रहे हैं रामदेव जी के सामान्य परिचय पे। अगर हम बात करें अब रामदेव जी के उपनामों की, तो इन्हें किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनके उपनाम देखिए, रामदेव जी को कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं, कौन कौन से उपनाम है जिनसे इनको पुकारा जाता है। तो अगर मैं रामदेव जी के उपनामों की बात करूं तो उपनाम कौन कौन से? देखो उपनाम, रामदेव जी के उपनामों की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से उपनाम है जिनसे रामदेव जी को जाना जाता है? तो उपनाम। अब इनके उपनाम कौन कौन से देखिए। उपनाम कौन कौन से उपनाम है जिनसे रामदेव जी को जाना जाता है? तो उपनामों की अगर बात करें तो रामदेव जी को कहा गया भाई सबसे पहले तो पीरों के पीर। पीरों के पीर, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों रामसा पीर। पीरों के पीर इन्हें कहते हैं, रामसा पीर इन्हें कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं पीरों के पीर, इन्हीं को कहते हैं रामसा पीर। इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ऋणेचारे धनी। ऋणेचारे धनी, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों लीले घोड़े वाले बाबा। लीले घोड़े वाले बाबा। रामसा पीर इनको कहते हैं, पीरों के पीर इन्हें कहते हैं, ऋणेचारे धनी इन्हें कहते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? रामदेव जी को। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं कुष्ठ। अगर वो कुष्ठ नहीं देगा तो आपको देगा कोढ़। कोढ़ रोग के निवारक, कोढ़ रोग के या कुष्ठ रोग के निवारक। रामसा पीर, पीरों के पीर, ऋणेचारे धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, कुष्ठ या कोढ़ रोग के निवारक। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। इन्हीं को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है विष्णु जी का अवतार। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विष्णु जी का अवतार भी इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले विष्णु जी के अवतार के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या करोगे? क्योंकि गुर्जर जाति के लोग विष्णु जी के अवतार के रूप में किसको पूछते हैं? तो देवनारायण जी को पूछते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विष्णु जी के अवतार के रूप में किसको पूजा जाता है, तो यहां मेन फोकस है हमारा अब ऑप्शन पे।
अगर ऑप्शन में रामदेव जी दे रखे हैं तो हमारा आंसर रामदेव जी होंगे। अगर ऑप्शन में रामदेव जी नहीं दे रखे हैं, देवनारायण जी दे रखे हैं, तो हमारा आंसर कौन होगा? देवनारायण जी होंगे। लेकिन अगर कभी ऐसी क्रिटिकल स्थिति आ जाए कि एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन में हो, रामदेव जी भी ऑप्शन में है, देवनारायण जी भी ऑप्शन में है, तो सब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसी स्थिति में जो आंसर करना है वो करना है देवनारायण जी। कौन करना है? देवनारायण जी। ध्यान रखना दोस्तों, उपनाम क्या है? पीरों के पीर, रामसा पीर, रुणेचारे धनी, नीले घोड़े वाले बाबा, कुष्ठ रोग के निवारक, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, विष्णु जी का अवतार। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं ठाकुर जी। इन्हीं को क्या कहते हैं? ठाकुर जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों ये था हमारे रामदेव जी का सामान्य परिचय। अगर मैं सामान्य परिचय को वापस से देखूं तो वापस से देखिए सामान्य परिचय में क्या क्या है। तो रामदेव जी का सामान्य परिचय अगर हम वापस देखें तो जन्म उड़ू काश्मीर सिर तहसील बाड़मेर में हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी बाबारी बीज के दिन। और अगर वो पूछ ले आपसे सन 1409 में, पिता अजमल जी, मां मैणा दे, पत्नी नेतल दे, निहाल दे, अमरकोट के राजा दले सिंह की कौन थी? पुत्री। दोस्तों बहन दो थी, एक तो सुगना और एक लाछा। लेकिन ध्यान रखना दहम बहन कौन थी? डालीबाई। डालीबाई कौन थी? मेघवाल जाति की। अब दोस्तों डालीबाई को रामदेव जी ने किस तरह से अपनी धर्म बहन बनाया, क्या इनकी स्टोरी थी, इन्होंने क्या कृत्य किए ताकि इन्होंने देवत्व मिला, वो अभी आगे की बात है। सिर्फ अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। बड़े भाई कौन है? बीरमदेव जी। बीरमदेव जी को बलराम का क्या माना गया है? अवतार माना गया है। गुरु कौन है? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का मंदिर कहां है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। दोस्तों शिष्य कौन है? आई माता। आई माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता ने 11 नियमों का आई पंथ या डेरा पंथ चलाया, जिसे सिरवी जाति के द्वारा अपनाया गया। और सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? आई माता। ध्यान रखना दोस्तों, आई माता का जो जन्म हुआ वो अंबापुर गुजरात में हुआ था। और अंबापुर गुजरात में माता का जन्म हुआ बीका डाबी के घर। किसके घर हुआ? बीका डाबी के घर। ध्यान रखना, माता का मूल नाम जो था वो जीजीबाई था। माता का मूल नाम क्या था? जीजीबाई। लेकिन मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के अत्याचारों से माता वहां से भाग करके हमारे बिलाड़ा जोधपुर आई, अत्याचारों से बच करके वहां से आई। कहां? बिलाड़ा जोधपुर। इसलिए बिलाड़ा जोधपुर के लोगों ने माता को नाम दिया आई माता, जबकि माता का मूल नाम तो जीजीबाई था। यहां आकर के माता रामदेव जी की शिष्या के रूप में माता ने कार्य किया। आई माता की अगर हम बात करें तो आई माता के मंदिर की विशेषता है दोस्तों कि माता के मंदिर से दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, इस शब्द का क्या तात्पर्य है साहब? तो ध्यान रखना, माता के मंदिर में जो अखंड ज्योत जलती है उस दीपक का ऐसा चमत्कार है कि उस दीपक में चाहे आप किसी तरह का तेल घी डाल लो, कोई भी तेल कोई भी घी डाल लो, उससे जो लौ निकलती है वो लाल निकलती है। और माता के मंदिर के जो दीपक है उसके ऊपर छत्र लगा हुआ है। और आप जानते हो रेगुलर अगर लौ जलेगी तो लौ जाकर टकराएगी किस पर? छत्र पर। और छत्र पर जब हजारों सालों से जो लौ जल रही है वो अब दीपक से जाकर टकरा रही है तो वो वहां से जो कालिक है वो गिरना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कालिक काली ना होकर कैसी है? लाल है, जिसको आस्था का मामला है इसलिए क्या नाम दे दिया? केसर नाम दे दिया। ध्यान रखना, माता को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। और माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या किया गया है? वर्जित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, माता ने 11 नियमों का आईपंथ या डेरा पंथ चलाया जिसे सिरवी जाति ने अपनाया। और माता सिरवी जाति की क्या है? कुलदेवी। प्रमुख शिष्य रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी बाटी, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी को अवतार कृष्ण का माना जाता है। लेकिन वंशज किसके हैं? तो ध्यान रखना, वंशज किसके हैं? तो वंशज है दोस्तों किसके? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। मैंने आपको बताया मंदिर को देवरा कहते हैं और मंदिर कदम के पेड़ के नीचे होता है। और मंदिर में जो ध्वजा है उसे वो पचरंगी है, उसे नेजा कहते हैं। और जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। मैंने आपको बताया भजनों को ब्यावले कहते हैं। पैदल जाने वाला यात्री जातरू कहलाता है। मेघवाल जाति के पुजारी को रीखिया कहते हैं। और रीखिया रामदेव जी पर आधा भोग चढ़ाते हैं। और मैंने आपको बताया था भाई सामान्य पुजारी को भाम भी कहते हैं। इनकी धर्म बहन कौन? डालीबाई थी, जो किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। घोड़े की बात करें तो घोड़ा कैसा दोस्तों? लीला। अगर मैं बात करूं इनके उपनामों की तो उपनाम क्या क्या है? तो इनके उपनाम है पीरों के पीर, रामसा पीर, रुणेचारे धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, कुष्ठ रोग के निवारक, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों विष्णु जी का अवतार, इन्हीं को कहते हैं ठाकुर जी। अब दोस्तों इन्होंने क्या क्या कृत्य किए थे जिसके कारण इन्हें देवत्व मिला, और इनकी क्या क्या विशेषता है, इनके मंदिर की क्या क्या विशेषता है, इनका कब मेला लगेगा, इस पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हमेशा हमारे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।